आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। स्वतंत्रता दिवस और अपने जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव एवं दहेज विरोधी इकाई राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश सिंह सोनगरा ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रहित, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और युवा शक्ति को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। राष्ट्रपुत्र के नाम से विख्यात श्री सोनगरा ने कहा कि आजादी का पर्व केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के नारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को निभाने का संकल्प लेने का अवसर है। श्री सोनगरा ने अपने जन्म दिवस को प्रति वर्ष की तरह उत्सव के बजाय सेवा दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने गुरुकुल, बालक आश्रम, वृद्धाश्रम और गौशाला पहुंचकर सेवा कार्य किए और गौ सेवा कर अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने कहा, जन्मदिन पर स्वयं के लिए खुशियां मनाने के साथ यदि जरूरतमंदों, बुजुर्गों, बच्चों, गौवंश की सेवा की जाए तो इससे बेहतर समाज सेवा और कोई नहीं हो सकती। मीडिया से चर्चा के दौरान श्री सोनगरा ने माता पिता से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई में हर संभव सहयोग करें और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहें। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देने योग्य बनाती है। उन्होंने सरकार से जनहित में ऐसा प्रावधान करने की मांग की कि हर जनप्रतिनिधि के लिए एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की जाए। श्री सोनगरा के अनुसार जो व्यक्ति समाज और देश का प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए शिक्षा का एक निर्धारित मापदंड होना चाहिए ताकि वह कानून, नीति और जनता की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझकर प्रभावी भूमिका निभा सके। दिल्ली में हुए जेन-ज़ी आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर श्री सोनगरा ने कहा कि अपने अधिकारों और हक की आवाज बुलंद करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी बात रखने के दौरान सामाजिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अपनी मांगों को मजबूती से रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अशालीन और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तरीके किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े पेपर लीक के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में पेपर आउट होना पूरे समाज और व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। इससे मेहनत करने वाले लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। सरकार को ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए और अधिक सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री सोनगरा ने युवाओं को प्रेरणादायी संदेश दिया। उन्होंने कहा, यदि युवाओं को नशा ही करना है तो शिक्षा का नशा करें, स्वयं को शिक्षित बनाएं, खेलों में आगे बढ़ें, समाज सेवा करें, राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करें। उन्होंने युवाओं से महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जैसे महान राष्ट्र नायकों के आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, राष्ट्र नायकों के त्याग, शौर्य, राष्ट्रभक्ति का जुनून ही ऐसा नशा है जो व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र तीनों का कल्याण कर सकता है। वहीं शराब, ड्रग्स और अन्य व्यसनों में युवाओं का फंसना स्वयं उनके परिवार और राष्ट्र के लिए घातक है। श्री सोनगरा के जन्म दिवस के अवसर पर शाम को स्नेहीजनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उनके मित्र, स्वजन, समाजजन और गणमान्य नागरिक पहुंचे। उपस्थित लोगों ने श्री सोनगरा को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने राष्ट्रपुत्र के रूप में श्री सोनगरा द्वारा किए जा रहे जनहित एवं समाज सेवा के कार्यों की सराहना की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेवा कार्यों से जन्म दिवस की शुरुआत और राष्ट्रहित के मुद्दों पर स्पष्ट संदेश देकर श्री सुरेश सिंह सोनगरा ने एक बार फिर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि सेवा, शिक्षा, संस्कार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के कार्यों में दिखाई देनी चाहिए। जी करें, रोल करें। हाँ करें। भाई साहब, आज राष्ट्रपुत्र जी का यहाँ जन्म दिवस मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि आज आजादी का 80वां वर्षगांठ है और इसी अवसर पर उनका जन्म दिवस भी है। क्या संदेश है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज क्रांतिकारी सोनगरा जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामना देने में और बड़े भाई साहब राहुल चौधरी जी के साथ में आया हूँ। और हमने देखा है सोशल मीडिया पे आए दिन पूरी बेकाबी से, मतलब अपनी बात दमदारी से जैसे रखते हैं लेकिन इनका दिल साफ है। जो गलत है उसको गलत कहते, जो सही है उसको सही कहते हैं। मैं मानता हूँ कि ये हमारे बड़े भाई साहब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे से जो युवा हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो क्रांतिकारी है उसको आगे करते हैं, और जो गलत है उसको आप देखते ही हैं कैसे करते हैं, बंदूक की नोक पे रखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इनको शुभकामनाएं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदैव इन पर बना रहे। बाबा महाकाल को खूब उम्र दे ताकि ये समाज की और देश की और धर्म की रक्षा करें। आप लोग कॉलेज में
हल्का मचाता है, थोड़ा बहुत बोल रहा है, पर युवाओं के लिए ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से इन्होंने समाज में एक अलग जगह रखा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक इनका जलवा अलग ही है। मैंने देखा है, देखो करनी सेना में सबका अपना अपना अंदाज है बात करने का, काम करने का, लेकिन भाई साहब की बात अलग है। हम भी इनको देखते हैं, सीखते हैं इनसे कि कैसे दमदारी से बात रखते हैं। आज मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश में एक इनका अलग जलवा है। जहाँ पर भी गलत होता है, अत्याचार होता है, दमदारी से वहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारी शुभकामना इनके साथ में है और तन मन धन हर प्रकार से पूरे युवा शक्ति के साथ इनके साथ में लगे। जहाँ भी इनको जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ में। धन्यवाद। इनके माता पिता का पूरा संस्कार और आशीर्वाद इनमें हमेशा देखे जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी देखा है। देखिए आज माता पिता का आशीर्वाद ही है जो इनको यहाँ तक लेके आया है, नहीं तो आज के समय में एक अकेला इंसान इतना नहीं कर सकता। और जो आदमी इंसान आगे बढ़ता है तो आप देखिए वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही बढ़ता है, क्योंकि हमने भगवान को तो कहीं देखा नहीं है, हम माता पिता में भगवान को देखते हैं। भाई साहब आज जो है सोनगढ़ का 80वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने नाम के साथ में राष्ट्रपुत्र लिखते हैं और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। किस तरह की प्रेरणा है ये, क्या देखो एक भारत के बुलंद आवाज का जन्मदिन है। मैं और मेरे छोटे वाले भाई हम जन्मदिन बनाना है और हमारे भाई को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहे और हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी तन मन धन के साथ हमारे भाई के साथ हम खड़े हैं। आप जो है गोल्ड मैन के रूप में फेमस है और गोल्ड मैन दिखाई भी देते हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब के लिए? किस तरह के भाव है आपके मन में इनको लिए? ऐसा कोई रीजन भी नहीं, ऐसा कोई विजन भी नहीं है। और मेरे भाई का कोई मतलब जो मध्य प्रदेश में भाई का मामला है वैसा कहीं दूसरे का मामले का सीजन बहुत खतरनाक होता है। काशीनाथ, हमें खुशी भी तुम्हारी बहादुरी देखकर और तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथे कातिया लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर तो शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन कर रहूं? तू कहे तो मैं काटूं और मेरा भाई कहे तो मैं भौंकूं। जी आज आपका जन्म दिवस और सबसे बड़ी चीज है कि आज 80वां भारत का स्वतंत्रता दिवस। किस तरह से आप इस शुभ दिन को अपने लिए मानते हैं, क्या कहना? तो मैं यही तो व्यक्त कहना चाहता हूँ, 80वें दिन में हमने क्या सीखा है, आपने हमने क्या सीखा और क्या बोले और क्या करना चाहते हैं। ऐसा युवा जो हमारे बीच में खड़ा है, इनको आगे हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये सीखा है मेरे भाई, एक बात याद रखना, इस देश को बचाना है ना तो अखंडता के बीच में एक ये सब चीजें दूर कर दो और एकता की बात करो, राष्ट्रपुत्र की बात करो। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज मुझ में समा जाए और सारी समाज में मैं समा जाऊं। इसका मतलब होता है हम किसी से भेदभाव नहीं, हमारा एक लक्ष्य राष्ट्र कामयाब, कामयाब, युवा कामयाब। आज हमारा भाई मैं देखता हूँ बहुत बड़ा, मुझे एक्चुअली मेरे को तो पता ही नहीं था कि यार और कुछ होता, क्योंकि मेरे एक बेटा केशव सिंह है और एक ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मिलना चाहता हूँ। अचानक छोटा सा केक की प्रोग्राम किया था, ना प्रोग्राम है ना कोई प्रोग्राम था, क्योंकि मैं हमेशा आपको पता अनाथ आश्रम में जाता हूँ, सब बच्चों के साथ बिताया मैंने समय, स्कूल में बिताया। लेकिन मुझे आज लगा इस राष्ट्र को यदि बदलना है, राष्ट्र की थीम को बड़ा बदलाव लेकर राष्ट्र को बड़ी कामयाबी के लिए चलना है तो ऐसे युवाओं को सपोर्ट, युवा की सोच के लिए चलना चाहिए। दूसरी, एकता कम्युनिटी का मतलब हम इस जाति और इन चीजों को छोड़कर बात करेंगे तो राष्ट्र को बहुत आगे। जब तक ये जाति और जब तक ये कीड़े खत्म नहीं होंगे तब तक हम नहीं इस बात को खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ मीडिया से, यदि राष्ट्र को कामयाब होना है ना, राष्ट्र को कामयाब बनाना है, कामयाब होना मतलब राष्ट्र को, लेकिन राष्ट्र को कामयाब बनाना है ना तो आप सभी रोजगार की बात करें, आप सभी एक अच्छे माता पिता के संस्कार की बात करें, आप सभी इस देश में एक महान पुरुषों के आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। हमारे लिए सब महान पुरुष है, ऐसे लोग ऐसे, देखो ये आज मेरे भाई है, मुझे तो पता ही नहीं था यार कितना प्यार देते हैं। मैं आज भी एक बात कहता हूँ, सुरेश सिंह सोनगर एक बात कहता है, आपके और आपके कुल और आपके सबके लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन जाए, मैं अपना सर और अपनी जिंदगी में अपना बलिदान भी दे दूंगा तो कम पड़ेगा आपके लिए और सबके। आप जो है हमेशा युवाओं की बात करते हैं, अभी दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, जैन जी आंदोलन, ये पीढ़ियों में एक भिन्नता पैदा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं आप? आपने एक तो कौन से बिच्छू का डंक मार के आपने मेरा सवाल पूछ लिया, तो चलो बोल ही देता हूँ मैं। देखिए आपको एक 100 बात की एक ही बात देना चाहता हूँ, छात्र एक अलग दिशा है,
छात्रों को हमें हर दिशा में देना चाहिए, छात्रों को हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन छात्रों को अनुशासन में रहने का भी अधिकार ये सिखाते हैं, ये इनकी जसोस है। हम किसी भी, हम राजपूत राष्ट्रपूत, हम सब एक समाज के एक गठन है, हमें हमारे माँ बाप ने संस्कार सिखाया, तो हम किसी भी आंदोलन को करेंगे, हम संस्कार करेंगे। यदि नहीं, आयोदन, निवेदन, फिर धनादन, धनादन की तो बात ही नहीं हुई थी। यदि फिर भी यदि कुछ ऐसी बातें होती है छात्र के खिलाफ, तो हम उसके लिए खड़े हैं। लेकिन एक बात को याद रखना, हमारी अखंडता को खत्म करने के लिए बच्चियों को ऐसी अग्रता लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। बच्चियों को संस्कार में हमने पढ़ा में देखा, हमारा संस्कार में ये सिखाया कि हमारा जो हमारे कुल की जितनी रिवाज है, बहू बेटी, बेटी कैसी बातें करती है, उनका अधिकार है हक छीनने का, उसको 70% को समाज का ज्ञान भी होता है कि उनको अपनी मर्यादा और अपने कुल की और एक लोअर कहीं पे चलने वाली, कहीं इनकी अर्धांगिनी भी बनेगी, कहीं इनकी बहन भी है, कहीं इनकी बेटी भी बनेगी। तो हम संस्कार ऐसा क्यों है जो हमारे कुल में हमारा अविनाश पैदा करे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपको यदि छात्र की बात करनी है तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए सबका लो, जिसका चाहिए आपको लीजिए, छात्र ने जिसके साथ गलत किया है, लेकिन सबसे पहले सिस्टम से ठीक करिए, और सिस्टम को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक करिए। अपन ठीक होंगे तो सिस्टम। आपका जन्म दिवस है, युवाओं के लिए और सभी के लिए नशा मुक्ति को लेकर आपका क्या संदेश है? नशा मुक्ति को लेकर, नशा मुक्ति के लिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक ही बात करूँगा। नशा किस चीज का नशा? अपनी एजुकेशन में नशा करो, अपने माँ बाप की कामयाबी का नशा करो। आप यदि इतना कुछ बड़ी कामयाबी ले लो तो फिर नशा करो। मैं नशा के खिलाफ भी नहीं बोल सकता हूँ, खिलाफ का मतलब नशे ही बंद मत करो। तो फिर यार जिंदगी क्या है तुम्हारी? नशा करो, नशा होना चाहिए राष्ट्र का, नशा होना चाहिए सब भाइयों का, नशा होना चाहिए बेटी का, नशा होना चाहिए अपनी बेटी को पढ़ाने का, नशा होना चाहिए अपने जीवन को जीने का, नशा होना चाहिए सब कुछ पाने के बाद। नशा का मतलब क्या है? नशा क्या है? नशा क्या है? नशा है क्या? नशा कुछ नहीं है, नशा समझना है। नशा कुछ नहीं है, अरे नशा तो महाराणा प्रताप ने लिया था अपने कुल और अपनी धरती के लिए। नशा तो पृथ्वीराज चौहान ने लिया था अपनी एक दोनों आंखों पड़ने के बाद विच्छेद दिया था। नशा तो वीरमदेव ने लिया था कि वीरमदेव भी फिर भी दिल्ली का सरताज बनना चाहते थे, लेकिन वो दामाद नहीं बने। नशा तो कर्णदेव को लेना चाहिए। नशा तो ऐसा चौधरी भाई को, जिसका मैंने देखा अभी तक जितनी भी देखी अपने कॉलेज को ऐसे व्यक्ति है कहाँ? अरे मैं तो कहता हूँ वर्तमान में जहाँ आप रहते हो उस इस्तीफा उस विधायक को दिला दो और इनको विधायक बनाओ। मैं कहता हूँ नशा ये रखो जो सत्य मार्ग पे चले, जो सत्य नहीं चले ना तो उसको राजनीतिक में बैठने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। और आपके माध्यम से एक बात कहूँ, आपने छेड़ दिया तो छोड़ू। सीखो और समझो और पढ़ो और लिखो। ये देश पढ़े लिखों से चले, छात्रों से चले, और छात्रों को बदलना चाहिए और एजुकेशन को बढ़ाकर मैं तो एक कहता हूँ एक रोल लाओ, एक कानून लाओ। रवि भाई एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरी बात पर समर्थन होगी, ये बात छेड़नी नहीं चाहिए, लेकिन साला छेड़ दिया, आज मेरे को दुख लग गया। यदि आपके अंदर बिल लाने की औकात है ना तो लाओ। 12वीं पास सरपंच होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? 12वीं पास। यस या नो? यस। और विधायक होना चाहिए तो MBA किया हो तो विधायक होना चाहिए तो टिकट दो। यस या नो? और मुख्यमंत्री हो तो PhD की हुई डबल तो PhD करो, और केंद्र में जाना है तो डबल PhD करो, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनो। तो वास्तव में आपके जिनका लक्ष्य का एजुकेशन का हाई लेवल का होना चाहिए, तो ये देश सुधर सकता है, नहीं सुधर सकता है। गलत बोला मैंने? सही बात है। तो राष्ट्र को बदलने के लिए हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। राष्ट्र को मत बदलो, राष्ट्र में जो गंदगी सिस्टम पड़ा उसे बदलो। आप ये चीज बिल ये क्यों नहीं लाते हो? अनसन बिल क्यों ला रहे हो? बस आगे मैं नहीं कहूंगा, ये छात्र नेता बहुत बड़ा, मैं तो कहता हूँ मैं भी इससे ही पूछ लो भाई। आपने लाखों युवाओं को करोड़पति बनाने का संकल्प लिया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे बनाएंगे? तो नहीं तो वर्त कैसे हो गया? तुम चलो वही पिंग मारो भाई मेरे भाई यार, मेरे बंधु सका यार भाई, मेरी को रोजगार में इसलिए कहता हूँ रहे भाई, मैं कह रहा हूँ जब तक आप अपने जीवन में जब तक आप कामयाब अपने माँ बाप को नहीं करोगे, आप ट्यूशन पढ़ाओ। क्या बोला मैंने? ट्यूशन पढ़ाओ, इंडस्ट्री खोलो, ठेला खोलो, सब्जी की दुकान खोलो, लेकिन खोलो, लेकिन करो, लेकिन क्या करो? युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना सीखो। रवि भाई मैं आपसे बताऊं, आजकल झंडा उठाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, उस युवा को आप रोजगार से जोड़ दोगे तो आप मरने और मिटेंगे। ऐसे बता तो मेरे आप ये आंसर ये देगा आपका। चलो आपका परिचय देते हैं, नाम बता दीजिए। एक सुरेश सिंह सोनकर, राष्ट्रपति, और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।
हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।